लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान की जय। वृंदावन श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमाती बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवों की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य सतगुरु भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस मंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम से महापुरुषों के भाव में सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल से करें। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण हम सभी भगवान श्री कृष्ण के लीला चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हर्ष जय भगवान श्री बालकृष्ण लाल नंदगांव विराजे
अब बालकृष्ण का भले ही चाहो थोड़ा नए सखाओं की ओर बढ़ा हो, और गोपियों की तो प्रेम दशा वैसे ही है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणवम फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर वंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रभु ने इन गोपियों को वो सुख दिया, वो रस दिया, वो आनंद दिया। और नहीं तो भगवान सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, नरते जन्म पाई कहा की न, उदर भरे कर शू कर लो, प्रभु को नाम न लीनो। और श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, गुरु गोविंद नहीं छीनो, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीन। और झूठो सुख अपनों करी जानो, परस प्रिया के भी न। अघ को मेरु बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जूनि भरम के, और फिर वाही मन दीना। सूरदास भगवंत भजन बिन, जो अंजलि जल छीना। अंजलि में कितना देर जल टिक सकता है, ठहर सकता है। और नहीं तो फिर मनुष्य को भगवान के स्मरण न करने का ही पश्चाताप रह जाता है। तो आनंद क्या है? यही मन आनंद अवधि सब, न रखी स्वरूप विवेक नयन भरी, या सुख तय नहीं और कछु अब। भगवान की रूप माधुरी का ध्यान कर और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, गाय लेहु मेरे गोपालई, और ना तरु काल ब्याल ले लई है, छाड़ी देहु तब सब जंजाल। गाय लेहु मेरे गोपालई। इसलिए गोपियां तो अपने प्रेम और अपने आनंद में डूबी गई हैं। और अब तो यहाँ पर श्री लड़ैती जी का भी, लाडली जी का भी संग होने जा रहा है। अच्छा, बरसाने में तो श्री जी के उम्र की ऊपर नीचे की सखियां हैं, उनके संग श्री जी खेलें और अपने दोनों भाई उनके संग खेलें, श्री रामा और सुबल। और सखियां भी हैं, गोप कन्याएं बरसाने में विशेष है। पर ये जो गोकुल से आई हैं अभी नंदगांव, देखन दे वृंदावन चंद है, कुल अभिमान छाड़ी मति मंद है। तू जानत नहीं पावन नंद नंद है, खोलत नहीं कपट के फंद है। कि भगवान श्री कृष्ण तो आनंद कंद है। भगवान ने गोकुल में जो माखन चोरी लीला की, गोपियों को तो चस्का लगा गया है। अब तो इतनी रति बढ़ गई है गोपाल से।
कोई घर में रोके तो प्राण निकल जाए। एक गोपी के निकल भी गए थे, आएगा प्रसंग। गोपियों का भाव है कि कन्हैया हमारे घर माखन खावे और हम देखें। कन्हैया आवे, छाछ को मट को तोड़ दे और हम वह को दर्शन करें। एक गोपी थी, कन्हैया से कहे, कन्हैया तो मक्खन खाए और हम तो तेरी छटा देखें। क्यों? ताजा दही लाई है और तुरंत का औटा हुआ दूध भी लाई है, तो तू खा। बात यह है कि अब बालकृष्ण थोड़े बड़े भी हो रहे हैं, तो सामने जमुना जी का पुलिन है। मैया से पूछ के, हल्ला करके, बतराए के सखन के संग भग जाए। तो घर में जब न माखन चोरी, तो प्रभु यहाँ भी करें। माखन चोरी बड़ी रहस्यमय लीला है प्रभु की। और जब न पहुंचे तो ये गोपियां मार्ग में मिल जाए, दूध दही माखन के बहाने। और नहीं तो फिर ठीक है, जमुना जी के पुलिन पर वहीं बैठो, वहीं पहुंचा दे। कभी तो वहीं जाके दही परोसने लगे। कन्हैयालाल बाल सखाओं के साथ बैठ के, अन्य भी गोप कुमार हैं बहुत से। अब जमुना पुलिन पर तो प्राय श्रीदामा भी है, सुबल भी है, बरसाने से दोनों आते हैं, प्रायः नित्य आते हैं। बड़े आनंद से, बड़े रुचि पूर्वक प्रसाद भगवान भोजन आरोगते हैं। अरे वो दही धन्य है ना, वो माखन धन्य है, वो गोपियां धन्य है, और वो श्री जी धन्य है। कहा गया मानो ये जो ब्रज की नारियां हैं, इन श्री कृष्ण के साथ बहुत आनंद मना रही हैं। इतना आनंद मना रही हैं, इन चरित्रों को देखकर देवता लोग मोहित हो रहे हैं। और कभी घर में घुस जाए, सुबह सुबह जमुना पुलिन पे तो कलेव करके मैया जाने दे, सुबह ही सुबह घर के स्वामी जाएंगे गौ दोहन करने, ये गोष्ठ में जाके दही मतेंगे, घर में घुसो। तो गोप कुमारों के साथ दही माखन खाते। और कभी कभी तो गोपियां जब नहीं आते प्रभु एक दो दिन, तो जमुना पुलिन पर चली जाती अपनी मटकियां ले लेके, दही परस आती, वो बनवाली आरोगने लगती। अब वो आनंद तीन लोक में कहाँ हो सकता है। गोपियां अपने को ही धन्य मान रही हैं, दूध दही माखन की भी बड़ाई कर रही हैं। क्यों? कन्हैया लेकर अपने मुख में खाए रहे हो। और आपस में चर्चा भी करें कि जाए सुख की हमारे मन में बड़ी लालसा लगी भई थी, वह सुख हमने भली प्रकार पाए ली। मानो सबके चित्त में आनंद आनंद है, मानो श्याम सुंदर पर तन मन न्यौछावर कर रही हैं, आनंद से परिपूर्ण हो रही हैं ये गोपियां। और प्रभु और नंदनंदन बड़े प्रेम से दही माखन खा रहे हैं, और ये गोपियां खड़ी होकर प्रभु की शोभा को निहारे। तो श्याम सुंदर हाथ में दही माखन ले ले और ले लेके मुख से स्पर्श करावे।
और वो शोभा ऐसी हो गए, क्यों? मुख में डालें तो मुख नीचे और नेत्र गोपियों की ओर, ऐसे बड़े विशाल तिरछे नेत्र हैं। मानो हाथ में प्रभु को इतना आनंद है, हाथ में तो अमृत का ग्रास लिए हुए हैं। भगवान शिव जिनके दर्शन के लिए ध्यान समाधि लगाया करते थे, लगाया करते हैं, हजारों मुखों से शेषनाग जिनका यश गाते रहते हैं, वो बालकृष्ण, वो नंद नंदन ब्रज में प्रकट होकर सबके चित्त को चुराते, सबको मोहित कर लेते। एक सखी ने कहा एक दिन, श्याम सुंदर देखो, तुमने मेरे दही का स्वाद नहीं पाया, मन उसको चखा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि ये जो मेरा दही है ये सब गोपियों जैसा ही है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल धौरी गाय का, धौरी का मतलब सफेद गाय, बिल्कुल धौरी गाय का दूध दुहवा कर, उसको छान कर और मंद मंद अग्नि पर औटा कर, मनु गाढ़ा कर करके, फिर ठंडा करके, और नई दहेड़ी को धो पोंछ कर, धुएं से हटाकर, अंगारों पर तपाकर, और फिर उस दूध में मिश्री मिलाए के और कपूर का पुट दे के जावन डाला है। हाँ, मानो इतने यत्न पूर्वक बड़े सुंदर ढक्कन से ढककर, वस्त्र से बांधकर ऊंचे छीके पर रख दिया था, और वही दही तुम्हारे लिए घर से लाई हूं। हे नंद नंदन, मार्ग में मैंने किसी को ये दही दिखाई तक नहीं। ये तो रसिक शिरोमणि है, रसिक शिरोमणि स्वामी है श्याम सुंदर। उस गोपी के मन की इच्छा पूर्ण की और बड़े प्रेम से उस दही को पाया। मानो इन गोपियों को कहते हैं मैं तो प्रेम के अधीन हूँ। उस प्रेम के अधीन होने के कारण ही तो, प्रेम के कारण ही तो माखन खाते हैं, और माखन भी ऐसो खावे तनिक भी नेक भी तृप्ति को अनुभव ना करें प्रभु। क्योंकि जितना माखन खा लेते, बाल सखाओं को खवा देते, प्रेम के कारण उनकी मटकियां भरी रहें, प्रभु खाली नहीं होने देते। कृपा की दृष्टि की भी वृष्टि होती रहती। खाली हो जाएगी तो फिर वो गोपी सोचेगी अरे मेरा तो माखन खत्म हो गया, मेरी दही समाप्त है गई, मेरा दूध पूरा हुआ। प्रभु खाते जाते, बाल सखाओं को खवाते जाते, और मटकियां भरी की भरी रहती। आनंद का आर पार नहीं है। बात यह है, गोपियों की प्रेम शक्ति ऐसी विलक्षण है। और गोपियों के हृदय को भाव समझकर वो मनमोहन माखन खाते ही जा रहे। एक हाथ में तो दही और दूध, दूसरे हाथ में माखन। ऐसी झांकी देख देख के तो ये ब्रजांगनाएं मन ही मन मुग्ध हो रही हैं। ये कहती हम तो धन्य हैं, ये दूध धन्य है, दही धन्य है, माखन धन्य है। क्यों? हम परस्ती हैं और ये श्याम सुंदर आरोग्यते हैं। अरे ये ब्रज धन्य है, वे दिन और वो रात्रि भी धन्य है। और गोकुल में प्रकट होने वाले ये जो बनमाली है ये भी धन्य है। हम सबके पूर्व जन्म के पुण्य धन्य है।
अरे नंदराय जी धन्य है, यशोदा मैया धन्य है, ये गोपाल तो अत्यंत धन्य है, ये वृंदावन धन्य है, अत्यंत सुखदायिनी भूमि है, धन्य है। और दधी का जो दान है ये भी धन्य है, और मांगने वाले दही माखन को ये श्याम सुंदर भी धन्य है। अरे सखी यहाँ तो तृण वन वृक्ष शाखा सब धन्य है। और गंधर्वगण देवगण आकाश से दर्शन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं अरे ये ब्रज गोपांगनाएं धन्य हैं, इनके हाथ से साक्षात पर ब्रह्म माखन खा रहे। इन पर ब्रह्म की कोई रूपरेखा ना है, इनका कोई शरीर नहीं, कोई रंग नहीं, इनकी कहीं कोई समता नहीं, जिनके माता पिता दोनों नहीं, इनको कोई हरण कर सकता नहीं, जो कभी मरते नहीं, जिनको कोई जला सकता नहीं, स्वयं सृष्टि करता और स्वयं संहार करता भी है, जो त्रिभुवन के स्वामी है, पालन करता, जो सब स्वयं सब रूपों में व्यापक है, वेद जिनकी महिमा गाते। अरे और तो कहा गए जिनके शरीर के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, इन्हीं श्री कृष्ण से तो सब शोभा है, यही सबके विश्वंभर हैं। पर देखो इन गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, खेल रहे हैं, और गोपियों से दही का दान भी मांग रहे हैं। जमुना पुलिन पे आई है, तेरे बाप को है क्या रखी है मटके में, देख कन्हैया थोड़ा ठीक से बात कर ले, अरे बता तेरे मटके में कहा है। दही है, दही, दही को दान कर। कैसे आई जमुना पुलिन पे, कर वसूली, कंस के पास कर जाए, यहाँ है वृंदावन को सब कर मेरे पास आवे, चल दही निकाल थोड़ी। देवता इन दृश्यों को देख देख के से आते हैं। मटकियां खाली कर दें तो खाली खाली मटकियों को मस्तक पर रख के, ये कुछ गोपांगनाएं भी हैं, छोटी छोटी गोप कन्याएं भी हैं, गोपियां भी हैं, चल पड़ती हैं, उनको शरीर की कोई सुध थोड़ी है, घर की सुध भूल जाए, वन में ही दही बेचने निकल जाएं, लोक लज्जा भूल जाएं, कुल को सम्मान भूल जाए, सब मर्यादाएं छूट जाए, श्याम सुंदर 2 दिन ना मिले, दही माखन न खावे, ये तो वन में पुकारने लगे दही लो दही लो। गोपियां इतनी बेसुध हो जाती थी वन में, जब दही दूध बेचने के नाम पर जाएं और कोई ले नहीं, तो बड़े बड़े वृक्षों को सोचती ये घर है, उनको अपशब्द कहती, कोई दूध दही नहीं लेती। हम तो पुकारते पुकारते थक गई, मानो प्रेम में ऐसी मगन है जाती, वो वन को घर समझने लगती। वृक्षों के नीचे आवाज लगाती, अरे कहा घर में कोई नहीं है, ये सब हतभाग्या सबकी सब कहाँ चली गई। ऐसी हालत हो गई। बार बार वृक्षों से पूछें, या घर में कोई ना है, अरे गोरस लोगी कि हम चली जाएं। तो
खुद ही कहती, अरे ये तो दही नहीं लेती, चलो। फिर वो दूसरे वृक्षों के नीचे चली जाती। कहने का भाव ये है, कभी कभी तो सिर पे खाली मटकी लेके घूमती, वन में है कि घर में है कि घर के सामने है, कछु पतो ना है। गोविंद दामोदर माधवेती। कहना होता दही लो, दही लो, दूध लो, माखन लो, तो कहती गोविंद दामोदर माधवेती। यही भूल जाती बेचने क्या निकली है। कभी कुंज के भीतर चली जाती, वहां श्याम सुंदर का स्मरण करती। शरीर की सुध आ जावे तो चौंक पड़ती, तो उनको सुनाई पड़ता कि अरे दूसरी सखियां भी दही ले लो, दूध ले लो। व्यर्थ में मन मन भटक रही हैं, मर रही हैं। क्योंकि घरों में माखन चोरी तो होती है, कम होती है, 2-3 दिन में एक बार। क्यों? श्याम सुंदर का मन जब से नंदगांव आए, वृंदावन आए, जमुना पुलिन पर विशेष लगता है। और कोई दूर भी ना है तो मैया जाने दे। अपने आंचल से दही मटकी छिपाने लगती, ढक लेती। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे गोप सखाओं के साथ तो दृष्टि पड़ेगी मटकी पर। और मालूम पड़ता सुध नहीं रहती, मालूम पड़ता कि मटकियां खाली हैं। सोचती कि मार्ग में ही गोरस गिर गया, अब हम श्याम सुंदर को कहाँ खवाएंगी। हड़बड़ा जाती है गोप कन्याएं। कोई कहती श्याम सुंदर नहीं गिराए होगा, कोई कोई कहे भैया इस मार्ग से आगे आओ ही मत। अब प्रेम की ऐसी उमंग है, शरीर तो शिथिल पड़ गए। वस्तुतः आगे जो लीलाएं हैं, क्योंकि नंदगांव और बरसाना तो साथ साथ है। कभी कभी घर से निकल जाती, सवेरे से शाम तक घर ही नहीं जाती। संकोच के मारे एक दूसरे का मुंह देखती, कुछ तो हंसती, कुछ डर जाती। क्यों? घर वाले तो न जाने। चलो घर पहुंचो, बढ़िया पूजन हो गए, बढ़िया सुंदर पुष्पों की वाणी मिलेगी। मनो श्याम सुंदर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजांगनाओं की, इन गोपियों की एक एक इच्छा पूर्ण करते हैं। है ही आनंद की निधि, आनंद कंद। प्रभु श्री राम ने माता शबरी के बेर खाए, बड़े रसमय, प्रेम से परिपूर्ण, अनन्य भाव से परिपूर्ण। फिर जब जहां पहुनाई होती, अयोध्या हो, कोई सगे संबंधी हो, मिथिला हो, अन्य कोई स्थान हो, खूब पहुनाई होती। राजा धीराज तो है। कोई पूछता तो कह देते व्यंजन तो बहुत स्वाद है, पर माता शबरी के बेर की मिठास ही कुछ और थी। और यहाँ तो प्रभु दही, दूध, माखन भोग लग रहा है, सो तो पा ही रहे हैं। जो प्रेम से दे रही है वो पा ही रहे। नहीं दे रही है तो कर वसूली, दान दो। आज भी वृंदावन में दान गली है, मान गली है, कुंज गली है, निकुंज है, नवत्र कुंज है। नंदगांव में रंगीली गली है।
एक एक गली की ऐसी वैसी विलक्षण कथाएं हैं और इतनी महिमा है। बरसाने में खोर साकरी जाओ तो खोर साकरी ऐसी कि भाई एक बार में तो एक ही व्यक्ति निकल पावे। आगे लीलाएं आएंगी, प्रभु ऐसी ऐसी जगह अपनी लकुटी फंसा कर बैठ जाते, खड़े हो जाते। कौन आएगी, सबसे सब ले लो, दही दूध माखन सब लूटो। चीखेंगी चिल्लाएंगी, कोई सुनेगा नहीं पहाड़ियों में। और हमें तो कर वसूली करनी है, युवराज हूं और का। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात यह है, कोई भावना करने की बात नहीं है, आगे प्रभु की बड़ी रसमय लीलाएं हैं। पहले तो श्री जी आने वाली है नंदगांव की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में प्रभु का जब प्रागट्य हुआ दशम स्कंद के 5वें अध्याय में, तो उसके पूर्व प्रसंग में एक श्लोक सुनाया। अभी नहीं आ रहा है स्मरण में, बस पूर्व प्रसंग में। वो श्लोक का भाव ये है कि यशोदा मैया ने, जैसे वसुदेव जी महाराज मथुरा से बालकृष्ण को लेके आधी रात को आए, प्रभु आज्ञा से आदेश था मुझे वहाँ लिटा देना यशोदा मैया के अंक में, और वहाँ कन्या होगी उसको उठा लाना। यही हुआ। लेकिन सुखदेव जी महाराज स्वयं भागवत में कह रहे हैं और बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, ये कोई मन की भावना नहीं है। और इस बात को दृढ़ता से भीतर बांधना है। फिर ब्रज की मधुराति मधुर जो प्रेममयी लीलाएं हैं ना, उनको आधार बनाना है और तब लीलाओं का श्रवण करना है, कीर्तन करना है हम लोग को। वो बात ये कि सुखदेव जी महाराज भागवत में परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि जब वसुदेव जी आए गोकुल, आधी रात का समय था, सब सो रहे थे। यशोदा मैया के अंक में कन्या तो थी ही, एक बालक भी था। वो बालक कौन था? श्री कृष्ण। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये कोई कल्पना नहीं है, परिकल्पना नहीं है, कोई भावना नहीं है किसी भक्त के हृदय की। ये श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कथा सुना रहे हैं। श्लोक नहीं आ रहा मुंह में। वहां एक शब्द लिया है, वचुआय, कुछ एक शब्द लिया है, उसका अर्थ यही है, श्री कृष्ण एक नहीं दो प्रकट भये थे एक साथ। एक मथुरा में कारागार में और एक यशोदा मैया के अंक में योग माया के साथ। जैसे कीर्ति मैया के पास श्री जी के साथ ही सुबल जी प्रकट भये हैं, ऐसे ही योग माया के साथ बालकृष्ण प्रकट भये हैं। पर मैया को सुध न है, गोकुल में किसी को कुछ पतो ना है। वसुदेव जी आए तो उन्होंने तो अपने कृष्ण को लेटाया और योग माया उठाई, मतलब वो कन्या, और लेके चल पड़े। तो सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा, जिन वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को लेटाया वो बाल कृष्ण कहाँ गए? वो जो पहले से श्री कृष्ण यशोदा मैया की अंक में विराजमान थे, उसी में समा गए। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो ये दो थे तो एक ही चरित्र क्यों है? एक नहीं है, दो है। चरित्र भी श्री कृष्ण के दो हैं। इनकी चरित्र में द्वैत नहीं है, इन्हीं का चरित्र दो है। जब अक्रूर जी ब्रज से लेने आए, गोकुल में ब्रज में विरह व्याप गया। श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और प्रभु कह के गए थे परसों आऊँगा, धनुष यज्ञ देखने जाता हूँ, मामा कंस का निमंत्रण है, परसों आ जाऊँगा। तो जब अक्रूर जी ले आ रहे थे और अक्रूर घाट पे संध्या वंदन के लिए अक्रूर जी स्नान करने गए जमुना जी में। ये अक्रूर घाट है ना, बिल्कुल वात्सल्य ग्राम के सामने ही है।
अक्रूर घाट पे जब स्नान कर रहे थे, जाते समय मथुरा लेकर जा रहे थे, तो स्नान करने गए तो भीतर भगवान के दर्शन हो रहे थे। क्यों इतना डर रहे थे अक्रूर जी, कंस मार देगा, कैसे सुरक्षा करूं, मैं क्यों ले जा रहा हूँ, ये अच्छे भले यहाँ खेल कूद रहे हैं, इतनी मधुर लीलाएं कर रहे हैं, मुझे दर्शन तो मिल गया, मैं कंस के कहने से क्यों। बहुत व्याकुल है प्रभु की रक्षा को लेके। कंस का षड्यंत्र है मारने का, हत्या कराने का दोनों कुमारों को। धनुष यज्ञ तो बहाना है, उनको चैन नहीं पड़ती थी, स्नान कर रहे हैं तो भी चिंतन, डुबकी में भगवान ने दर्शन दिया। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण भगवान ने, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, उन भगवान ने दर्शन दिया। बाहर निकल के देखे तो रूप वही था जो कृष्ण बलराम का रूप था, वही रूप श्री कृष्ण का नारायण में बिल्कुल दिखा। झटके से ऊपर आए जल से, देखे रथ पे दोनों भैया बैठे, फिर डुबकी लगाई, भीतर श्रीमन नारायण शेषनाग की सैया पर, वही रूप, वही मुखारबंद, वही पीतांबर, वही शोभा। फिर बाहर भीतर, बाहर भीतर। प्रभु ने कहा, चाचा जी क्या देख रहे हो, अभी स्नान नहीं हुआ, क्या बात है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आपकी ही लीला देख रहा हूं। अक्रूर जी समझ गए हैं तो परमात्मा ही। तभी भगवान ने उनसे कहा था, क्यों चिंता करते हो। बोले, महाराज कंस ने बड़ा बुरा षड्यंत्र रचा है। प्रभु बोले, तुम चिंता मत करो, वो क्या मारेगा हमें, हम मारेंगे उसको, आप देखना, चलो आनंद से चलो। तो माने वो जो भीतर दर्शन होता था ना, भीतर और बाहर, तो जो दोनों, अभी तक तो वसुदेव जी के श्री कृष्ण और यशोदा मैया के कृष्ण दोनों एक ही ब्रज की लीलाएं, दोनों एक ही करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, ये दोनों एक स्वरूप होकर। लेकिन जब मथुरा जाते हैं और जमुना जी में दर्शन होते हैं तो यहाँ वाले तो जमुना जी में ही छिप जाते हैं, और जो वसुदेव जी लेके आए थे जिन श्री कृष्ण को, उनको लेकर अक्रूर जी मथुरा जाते हैं। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन छाड़ के पाद में कम न गक्षति। भगवान कहते, मैं तो एक चरण चल के नहीं जाता हूं यहां से। तो एक रूप से भगवान श्री कृष्ण ब्रज से कभी गए ही नहीं, ये सत्य घटना है। इतना विरह हुआ, विरहाभास था, विरह का आभास, जो विरह हुआ नहीं उस विरह का आभास। तभी तो उद्धव जी आए, सब कहते कृष्ण तो हमें जगह जगह दिखते हैं, अभी गए शाम तक आ जाएंगे कह के गए। तो भगवान ने दोनों ओर लीलाएं की हैं, एक रूप से भगवान ब्रज छोड़ के नहीं गए। ये बात भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं और बड़ी दृढ़ता से कह रहे हैं। और कब कहा, देखो कब कहा, जन्म से पहले, नंदोत्सव सुनाते उसके पहले, श्री कृष्ण का प्रागट्य हो, उत्सव हो, उससे पहले ही परीक्षित को सुना दिया। परीक्षित, ब्रज में दो कृष्ण, वसुदेव जी लाए तो दो हो गए और दोनों मिलके एक हो गए ब्रज की वृंदावन की लीलाओं में। पर जो अक्रूर जी ले गए, वो तो वसुदेव जी जो लाए थे वही अंश में निकल के चले गए उनके भीतर से। वसुदेव के पुत्र वहां पहुंचे और नंद यशोदा मैया के पुत्र यहीं ब्रज में रह गए। और अभी ये प्रसंग स्मरण कराने का यही भाव है कि आगे जो लीलाएं हैं, नंदगांव बरसाना की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, ये बड़ी रसमयी लीलाएं, बड़ी सुंदर लीलाएं और बड़ी रहस्यपूर्ण लीलाएं हैं। तो इसको हम लोग भी इसी दृष्टिकोण से लेकर चलेंगे, कहेंगे सुनेंगे जो श्री जी कहेंगे। वैसे भी तो मधुर रस, श्रृंगार रस में कुछ आवे ना, कुछ सुन समझ भी लें तो वाणी पे ना आवे, पता नहीं। पर फिर भी जो कुछ एक दो चार ऊपर की भी लीला चरित्र है, ये स्मरण रखकर भीतर इसकी दृढ़ता रख के श्रवण करना है, कथन करना है, कीर्तन करना है कि एक रूप से श्री कृष्ण ब्रज से कभी गए नहीं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की।
श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान सभा को शुरू करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरीश राधे राधे। जय श्री राम। बोलो जी।